वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दें ताकि हमें पता चले कि आप क्लास से जुड़ चुके हैं। अपना नाम और स्कूल का नाम कमेंट कर लें बच्चों। क्लास 9th का चैप्टर प्रायिकता हमने शुरू की हुई है। तो कल सुबह क्लास थी और आज फिर सुबह क्लास लगाई जा रही है। देखिएगा, अगर आपकी शुरुआत मैथमेटिक्स के साथ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। देखिए, मैथमेटिक्स आपके जीवन में अनुशासन लेकर आता है, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर रोज पढ़ना पड़ेगा। यदि हर रोज आप प्रैक्टिस करते हो तभी मैथमेटिक्स में कामयाबी मिलेगी और आपके जीवन में अनुशासन भी लेकर आता है। देखिए, मैथमेटिक्स आपको हर रोज पढ़ना पड़ेगा, समय में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए सुबह से अपनी आदत बना लीजिएगा। 9th में अगर हैबिट बन गई मैथमेटिक्स को सुबह सुबह करने की तो 10th में बहुत ही काम आने वाला है। और 9th का मैथमेटिक्स आप करोगे तभी तो आप 10th में अच्छा कर पाओगे। जल्दी से जुड़ जाएं और जो बच्चे जुड़ चुके हैं वही पर नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिए, नाम कमेंट करना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि आप कौन से स्कूल से हो। जल्दी से अपना नाम कमेंट कर दे। चैप्टर नंबर 15 हमने शुरू किया है, प्रायिकता यहाँ पर की जा रही है और टाइम रहेगा हर सुबह 6:30 बजे। मॉर्निंग टाइम में मैथमेटिक्स की क्लास आपके लिए स्पेशल लगाई जा रही है। तो जल्दी से अब जुड़ जाएं और जो बच्चे जुड़ चुके हैं अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और शेयर करें अपने स्कूल की व्हाट्सएप क्लास में, ताकि उन बच्चों को भी पता चले कि हम सुबह 6:30 बजे पढ़ रहे हैं। चलिएगा, बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो कल हमने चैप्टर नंबर 15 शुरू किया था, प्रायिकता। वहां पर हमने कॉन्सेप्ट को समझा था और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने डाइस को समझा था और कुछ एग्जाम्पल हमने किए थे। एग्जाम्पल नंबर 1 कर चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 आज हमने करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? कहता है कि एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारताएं सारणी 15.6 में दी गई है। तो ये सारणी है क्योंकि यहाँ पर देखिए पासे को 1000 बार उछाला गया है। अब 1000 बार उछाला गया है तो वहां पर जब जो एक आया वो एक कितनी बार आया है? 189। 2 कितनी बार आया है? 150 बार। 3 कितनी बार आया है? 157 बार। और 4 कितनी बार आया है? 149 बार। और 5 कितनी बार आया है? 175 बार आया है। और 6 कितनी बार आया? 190 बार आया। तो प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। चलिएगा क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सूत्र क्या बच्चों? प्रायिकता निकालने का कल हमने सूत्र सीखा था कि किसी भी घटना की, किसी भी परिणाम की प्रायिकता अगर आप निकालना चाहते हो तो प्रायिकता में आपने क्या सूत्र लिखना है, पहले हम वो लिख लेते हैं। प्रायिकता क्या रहेगी बच्चों? वो रहेगी आपकी कि आपके कुल परिणाम कितने हैं। ठीक है ना, कुल परिणाम कितने हैं और आप जो चाहते हैं वो कितने हैं, यानी अनुकूल परिणाम जिसकी आपने प्रायिकता निकालनी है वो कितने हैं वो आपने ऊपर नोट कर देना। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी एक जो है एक आने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता किसकी भाई? एक की। ठीक है, ऐसे आपने नोट कर देना। तो बराबर है कुल परिणाम। कुल कितनी बार उछाला गया? यहाँ पर 1000 बार इसको उछाला गया है और जो अपना एक है वो कितनी बार आया है बच्चों? वो आया है आपका 179 बार। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे कि 2 है, 2 आने की प्रायिकता। तो कितनी बार उछाला गया है? सिक्के को 1000 बार उछाला गया है और 2 कितनी बार आया? 2 आया आपका 150 बार। आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। चलिए कैंसिल कर लेते हैं। इसको कैंसिल किया, 5 से आपने कैंसिल किया
तो 30 हो जाएगा। 5 से 5 दूनी 10, ये आपका 200 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल होगी, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा बच्चों, 3/20 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम निकालते हैं कि 3 आने की प्रायिकता। 3 कितनी बार आया है, 3 आपका आया है 157 बार, और इसको भाग कर देना है कुल परिणामों से 1000 से। ठीक है, इसी प्रकार आपका 4, ठीक है, आप 4 का भी निकाल सकते हो, और इसी प्रकार 1000, 4 कितनी बार आया था बच्चों, 149 बार आया था, और 5 कितनी बार आया, 5 आपका आया है 1000 बार, सॉरी कुल परिणाम 1000 है, और 5 आपका 175 बार आया है। इसी प्रकार आपका जो 6 है, 6 की प्रायिकता क्या आ जाएगी, वो आएगी, कुल परिणाम आपके 1000 है, और जो 6 आया है वो आपका 190 बार आया है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा था, और आप चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, अगर कैंसिल नहीं करना आप इसको एज इट इज भी रख सकते हो। तो जिन जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया है, एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर, इस क्वेश्चन को अब हम कर सकते हैं। जिन जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया है, एक बार यस सर ऐसा कमेंट कर दें। तो चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, कहता कि एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाजी खेली गई 30 गेंदों पर 6 बार चौका मारती है। चौका न मारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, कि यहाँ पर कुल गेंदें कितनी बार फेंकी गई है, 30 गेंदें यहाँ पर फेंकी गई। ठीक है, उन 30 गेंदों में 6 बार चौका लगा, चौका कितनी बार लगा है, 6 बार। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है चौका न मारने जाने की प्रायिकता ज्ञात करना। ठीक है, चलिएगा हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कुल गेंदें कितनी है कुल गेंदें आपने यहाँ पर लिखनी है। तो कुल गेंदें कितनी बार फेंकी गई है, वो फेंकी गई है 30 बार। ठीक है जी, 30 बार कुल गेंदें फेंकी गई है। और चौका कितनी गेंदों पर लगा है, चौका कितनी बार लगा भाई, तो आप कहोगे सर चौका जो लगा है ना 6 बार। ठीक है जी, चौका लगा है आपका 6 बार। तो यहाँ पर चौका न मारे जाना, ये चौका अब आप बताएंगे कि चौका जो है वो कितनी बार नहीं लगा है, चौका कितनी बार नहीं लगा। तो कितनी बार नहीं लगा बच्चों, बड़ा सिंपल है। कुल गेंदें आपके पास कितनी थी, कुल गेंदें 30 थी, और उनमें से चौका लग गया था 6 बार। तो 24 बार क्या हो गया, 24 बार जो गेंदें हैं उन पर चौका नहीं लगा, ये हमारे पास आ चुका है। अब प्रायिकता भी हमने किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी भी यही निकालनी है, पी। प्रायिकता क्या निकालनी है कि चौका न लगना। ठीक है जी, चौका न लगना की प्रायिकता निकालनी है, पी से हमने नोट किया बराबर है। कुल गेंदें आपके पास कितनी बच्चों, 30 है, और चौका नहीं लगा है 24 बार। ठीक है, तो ये किस पे कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल किया, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया बच्चों, 4/5। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, 4/5 इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आया है। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आ चुका है, एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर, ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं, एक बार अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, और जो बच्चे आज पहली बार हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके फ़ोन पर आ जाए। और सुबह 6:30 बजे आपने यहीं आ जाना है, मेरा सवाल मैथमेटिक्स लिख के सर्च कर लेना है, और आपको क्लास यहाँ पर मिल जाएगी सुबह 6:30 बजे। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्या पूछा जा रहा है। कहता है कि 2 बच्चों वाले 1500 परिवार का यदृच्छा चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिख लिए गए हैं। तो एक सर्वे हुआ, सर्वे में क्या पाया कि यहाँ पर 1500 परिवारों का सर्वे किया गया और परिवारों में लड़कियों की संख्याओं का सर्वे किया गया। तो 2 लड़कियों वाले परिवार यहाँ पर कितने मिले हैं, 475 परिवार ऐसे थे जिनमें 2 लड़कियां थी और 1 लड़कियां 814 परिवार में और कोई भी लड़की नहीं थी 211 परिवार में। ठीक है ना, यानी यहाँ पर इनका योग जो है, कुल परिवार कितने हैं, कुल परिवार यहाँ पर 1500 है और वहाँ पर जो सर्वे किया गया है वो किया गया लड़कियों को लेकर कि कहाँ कितने परिवारों में 2 लड़कियां हैं, कितने परिवारों में 1 लड़की है और कितने ऐसे परिवार हैं जहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है। तो अब यहाँ पर इन्हीं की प्रायिकता यहाँ पर पूछी जा रही है। तो उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। नंबर 1 क्या है, प्रायिकता निकालनी है 2 लड़कियां हो। ठीक है जी, दो लड़कियां। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक बात देखनी कि बच्चों कुल परिवार आपने देखनी है। कुल परिवारों की संख्या कितनी है, 1500। कुल परिवार आपके 1500 है और यहाँ पर अगर हम जाएं सर्वे में तो 2 लड़कियों वाले कितने परिवार मिले, 1500 में से 475 परिवार ऐसे मिले जहाँ पर 2 लड़कियां थी। आप चाहो तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 से आपने मान लीजिए कैंसिल किया, 5 से कैंसिल किया तो नीचे क्या हो जाएगा, 5 से 5 3 15 300 हो जाएगा और 5 पे इसको कैंसिल करेंगे, 5 में 45, 5 25, फिर से 5 पे कैंसिल होएगा, 19 5 95 और 5 से 5 के 30 60 आ गया। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि 2 लड़कियां हो की प्रायिकता निकालनी। कुल परिवार आपके पास 1500 हैं और ऐसे परिवारों की संख्या जहां पर लड़कियां 2 है वो कितने थे बच्चों, वो आपके पास 475 परिवार थे। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहेंगे, प्रायिकता निकालनी है 1 लड़की हो, 1 लड़की हो। ठीक है, फिर यहाँ से वही क्वेश्चन उठता है, कुल परिवार यहाँ पर कितने बच्चों, कुल परिवार आपके पास है 1500 और 2 लड़कियां हैं, 1 लड़की हो, ऐसे कितने परिवार हैं, 814 है। ठीक है जी, आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, चलिएगा कैंसिल कर लेते हैं। 2 से आपने कैंसिल किया, 2 से कैंसिल किया तो 150 75 हो जाएगा, 750 हो गया। 2 से कैंसिल किया तो क्या आएगा बच्चों, 2 चौके 8 0 7। ठीक है, तो 407/750 ये प्रायिकता है ऐसे परिवारों की जहां पर 1 लड़की होगी। नंबर 3 क्या है बच्चों, नंबर 3 पर है आपके पास 0, यानी कोई भी लड़की ना हो, है ना। प्रायिकता क्या है, कोई लड़की न। तो फिर से आपसे पूछा जाएगा कि कुल परिवार कितने हैं, 1500 हो और 211 ऐसे परिवार थे जहां पर कोई भी लड़की नहीं थी। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार कमेंट कर दे कि यस सर इस क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एक्सरसाइज 15.1 का दूसरा क्वेश्चन। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या है, कहता है कि 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें निम्न परिणामों की बारंबारता बताएं। ठीक है जी, यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर 3 चीज, देखिए आप कर क्या रहे हो, आप 3 जो सिक्के हैं उनको एक साथ उछाले, तो हो सकता है कि तीनों पर 3 चित्त आ जाएं, तीनों पर हेड आ जाएं। वो कितनी बार हुआ, वो आपका 23 बार हुआ। 2 चित्त आए हैं, 2 हेड आए, वो कितनी बार हुआ, वो 72 बार हुआ। एक चित्त कितनी बार आया, 77 बार आया। कोई भी चित्त नहीं है, कितनी बार आया, 28 बार आया। ठीक है ना, तो यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए
तो दो चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए पहले आप सैंपल देखिएगा, क्वेश्चन को फिर करते हैं, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या होगा जब आप उछालोगे 3 सिक्कों को एक साथ, तो क्या हो सकता है कि तीनों हेड आ जाए, ठीक है ना, और हो सकता है तीनों टेल आ जाए। हो सकता है ना भी तीनों पर टेल आ जाए, तीनों पर हेड आ जाए, या इसके अलावा जो बाकी है वो क्या हो सकते हैं कि पहले पे हेड आ गया, 2 पे टेल आ गया, ठीक है, पहले पे टेल फिर हेड और फिर टेल आ गया, ठीक है। और क्या हो सकता है कि पहले पर आपका टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए, या क्या हो सकता है कि पहले पे हेड आ गया, फिर टेल आ गया और फिर हेड आ गया, ठीक है जी। तो ये 1 2 3 4 5 6 परिणाम हो गए। अभी 2 परिणाम और आपने लिखनी है, तो वो परिणाम क्या हो सकते हैं बच्चों, देखिए और क्या बन सकते हैं कि पहले दोनों पर टेल आ जाए और फिर क्या है, हेड आए। और क्या हो सकता है कि पहले दोनों पर हेड आए और लास्ट वाले पे टेल आ गए, ठीक है ना। तो ये कुल परिणाम यहाँ पर मिल चुके हैं, ठीक है। ये कुल कितने बने, 8 बने। कैसे बनेंगे कि आपने क्या करना है बच्चे, 2 की घात, ठीक है ना, क्या करना है 2, क्योंकि किसी एक कॉइन को उछाला जाएगा तो हेड और टेल आएगा, ठीक है ना। तो 2 परिणाम मिलते हैं। यहाँ पर सिक्के कितने, 3, तो 2 की घात 3 कर देना है, तो कुल परिणाम कितने मिलेंगे, 8, ठीक है जी। 3 कॉइन उछाले गए तो कुल परिणाम 8 होने चाहिए। उन 8 परिणामों को हमने लिख लिया, ठीक है। ये कब होगा, ये तब होगा जब सिक्के आपने केवल एक बार, जब एक बार उछालोगे तो इनमें से कोई भी परिणाम आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बार नहीं, यहाँ पर 200 बार उछाला गया। कितनी बार उछाला गया बच्चों, 200 बार उछाला गया। 200 बार जब उछाला गया तो तीनों हेड आए। हो सकता है ना तीनों हेड आए, ऐसे कितनी बार हुआ, ऐसा 23 बार हुआ। 2 चित्त आए, ठीक है ना। 2 चित्त आने कहाँ कहाँ है, ये रहा आपका, ठीक है ना। 2 चित्त आए, वो कितनी बार हुआ है, वो हुआ है आपका 72 बार। एक चित्त आए, एक चित्त वाला सीन कौन सा बन सकता है, ये वाला, ठीक है। ये जो सीन बनेगा या ये सीन बने तो इसमें क्या हो रहा है, एक चित्त आ रहा है, सॉरी यहाँ पर 2 चित्त की बात हो रही ना, तो 2 चित्त आए तो 72 बार हुआ। एक चित्त आना, ठीक है, एक चित्त वाला सीन कौन सा बनेगा, ये एक हेड आए, या हो सकता है या ये हो सकता है। तो ये कितनी बार हुआ है, ये हुआ है 73 बार, ठीक है। कोई भी चित्त ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी चित्त ना आए, तो ये सीन जो है ना, टेल 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 ये आना, यहाँ पर कोई भी हेड नहीं आ रहा ना, ठीक है ना, कोई भी हेड नहीं आ रहा, तो ये कब हुआ, ये तीनों टेल आ गए, कोई भी हेड नहीं आया, ये कितनी बार हुआ, ये आपका 28 बार हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कहता है कि यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चित्त आने की प्रायिकता। चलिए क्या करते हैं हम, अब यहाँ पर कुल सिक्के कितनी बार उछाले गए, तीनों, कुल कितनी बार आपने देखना है, कुल कितनी बार सिक्कों को उछाला गया है। तो क्या कहोगे कितनी बार, 200 बार, ठीक है ना। कितनी बार बच्चों, 200 बार यहाँ पर सिक्के उछाले गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 2 चित्त आने की प्रायिकता, 2 चित्त वाला 72 बार है, ठीक है ना। तो प्रायिकता जो हमने निकालनी है P, 2 चित्त आए, 2 चित्त आने की, ठीक है। तो वो क्या होगा, कुल परिणाम कितनी बार है, कुल कितनी बार उछाला गया, 200 बार उछाला, और उन 200 में से 72 बार 2 चित्त आए, ठीक है ना। तो ये हल हो चुका है, कैंसिल कर लेते हैं इसको। कैंसिल आपने किया तो क्या आएगा, कैंसिल किया 2 से 36 हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा। फिर से 2 से कैंसिल किया तो 18 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। फिर से 2 से कैंसिल करोगे तो 9 हो जाएगा, और नीचे 25 आएगा। 9/25 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया है, क्या इस क्वेश्चन को अब आप कर सकते हो, यदि हाँ तो कमेंट करके बताएं कि यस सर इस क्वेश्चन को हम
कर सकते हैं। तो आज हम जब क्लास में मिलेंगे तो क्लास में इन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको पूछूंगा, क्योंकि समय काफ़ी कम रहता है स्कूल टाइम में और इसलिए सिलेबस नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैंने आपकी जो ऑनलाइन क्लास शुरू की। तो यहाँ भी सीख के बचे हुए क्वेश्चनों को हम क्लास में करेंगे। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कि एक कंपनी ने यदृच्छा 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए। तो ये क्या थी कि 7000 से कम मासिक आय वालों का सर्वे हुआ, वहां पर प्रति वाहनों की संख्या का पता किया गया। तो 10 परिवार तो ऐसे थे जिनके पास 0 वाहन था, यानी कोई भी वाहन नहीं था, और एक वाहन वाले परिवार कितने मिले आपको? 160 मिले हैं। 2 वाहनों वाले कितने मिले हैं? 25 मिले हैं। और 2 से अधिक वाहन हो ऐसे परिवारों की संख्या 0 थी। समझ में आ रही है सर्वे का क्या मीनिंग है? देखिएगा, फिर बात की गई कि 7,000 से लेके 10,000 उनकी मासिक आय थी, और ऐसे घरों में क्या हुआ, कोई भी वाहन ना हो ऐसा कोई घर नहीं था, 0 था। और 305 परिवार ऐसे थे जिनके घर में कम से कम एक वाहन जरूर था। और 2 वाहनों वाले परिवार कितने थे? 27 परिवार थे। और 2 से अधिक वाहनों वाले परिवारों की संख्या 2 मिली। बस में आ रही है। इसी प्रकार 10,000 से लेकर 13,000 मासिक आय वाले परिवारों का जब सर्वे किया गया, वहां पर कोई भी वाहन ना हो ऐसा परिवार आपको एक मिला। एक वाहन तो हो ही हो ऐसे परिवार आपको 535 मिले। 2 वाहन वाले परिवार 29 मिले हैं। 2 से अधिक वाहनों वाले एक परिवार आपको मिला। इसी प्रकार 13,000 से लेकर 16,000 मासिक आय वाले परिवारों में वाहनों की संख्या जब जांच की गई तो 2 परिवार तो ऐसे मिले जिसके घर में कोई भी वाहन, कोई भी साधन नहीं था। और एक वाहन वाले कितने परिवार मिले हैं? 469 परिवार मिले हैं। 2 वाहन वाले कितने परिवार मिले हैं? 59 मिले हैं। और 2 से अधिक वाले 25 परिवार मिले हैं। इसी प्रकार और आखिर में 16,000 से अधिक मासिक आय वाले परिवार को जब देखा गया तो वहां पर कोई भी वाहन ना हो ऐसा एक परिवार था। और 579 परिवार ऐसे मिले हैं जिनमें वाहनों की संख्या 1 थी। और 2 वाहनों वाले कितने परिवार मिले हैं आपके पास? 82 मिले हैं। और 2 से अधिक वाले कितने मिले हैं? 88 मिले हैं। अब ये जो डाटा है, इस डाटा के आधार पर हमने क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है। मान लीजिए एक परिवार चुना गया, कुल परिवार 2400 है, हमें नहीं पता कौन सा परिवार है, लेकिन कुल परिवार 2400 है। तो वहां पर क्या पूछा जा रहा है? प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय 10,000 और 13,000 के अंतराल में हो, यानी इसकी बात हो रही 10,000 और 13,000 के अंतराल में हो, उसके पास केवल 2 वाहन। तो 10 से 13,000 वाले मासिक आय वाले ऐसे परिवार कितने हैं जिनके पास केवल 2 वाहन हैं? तो वो कितने परिवार है? 29। ठीक है ना। तो 29 परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल 2 वाहन हैं और इनकी मासिक आय 10 से 13,000। चलेगा, अब इनकी प्रायिकता निकालते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहला क्या आएगा? फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या चलेगा? प्रायिकता क्या निकालनी है? एक तो क्या है? केवल 2 वाहन हो। ठीक है ना। केवल कितने वाहन हो? केवल 2 वाहन हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा मासिक आय के साथ मिल लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? नंबर 1 क्या? पहली बात, प्रायिकता निकालनी किनकी? जिनकी मासिक आय क्या हो? 10 से 13,000 के बीच में। ठीक है ना।
10 से 10,000 से लेकर 13,000 हो, ठीक है। और क्या प्लस में कितने वाहन होने चाहिए उनके पास? उनके पास होने चाहिए केवल 2 वाहन, ठीक है, 2 वाहन। ऐसे परिवारों की प्रायिकता निकालें, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, बराबर किसके आ जाएगा? अब मैं आपसे पूछूं कि कुल परिवार कितने बच्चों? कुल परिवारों की संख्या कितनी है? 2400 है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर उठ रहा है कि 10,000 से 13,000 के अंतराल में और केवल 2 वाहन, तो कितने परिवार ऐसे हैं? देखिए 2 वाहन वाले 10 से 13 में कितने हैं? 29 परिवार ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लिख देंगे 29। तो ये आपका आंसर आ चुका है। 24,000 परिवारों में 29 परिवार ऐसे थे जिनके पास केवल 2 वाहन। पास में आ गए, चलेगा। इसी प्रकार इसका हम सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया? सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रति माह 16,000 या इससे अधिक, यानी यहाँ इसकी बात हो रही है, ठीक है, इसकी बात हो रही है, उसके पास केवल 1 वाहन हो। तो 1 वाहन वाले परिवार कितने आ गए आपके पास? वो 579। चलेगा, इस क्वेश्चन को भी हम लिख लेते हैं। नंबर 2 पी, प्रायिकता किसकी भाई? 16,000 या इससे अधिक, मासिक आय कितनी होनी चाहिए? 16,000 या इससे अधिक। और प्लस में क्या होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए केवल 1 वाहन, 1 वाहन, ठीक है। ये प्रायिकता हमने निकालनी है। तो फिर से मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पर कुल परिवार कितने हैं? तो कुल परिवारों की संख्या यहाँ पर बच्चों 24 है, ठीक है ना। और जो ये शर्त पूरे कर रहे हैं 1 वाहन वाले, कितने हैं 1 वाहन वाले? 579। चलिएगा, ले लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका सेकंड भी हो चुका है। इसी प्रकार अगर थर्ड की बात की जाए, थर्ड में क्या है बच्चों? थर्ड में है, पूछा जा रहा है आपसे, वो क्या है? जो मासिक आय 7,000 रुपये प्रति माह से कम, तो यहाँ पर चले जाएंगे अपन 7,000 से कम में, और उसके पास कोई वाहन नहीं है। तो कोई वाहन नहीं है, ऐसे कितने परिवार है बच्चों? 10 परिवार। देखिए 0 वाहन, कोई वाहन नहीं है, 10। तो ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिएगा, करते हैं इस क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहेंगे? प्रायिकता किसकी निकालनी बच्चों? निकालनी है 7,000 से कम, ठीक है ना। 7,000 से कम मासिक आय, प्लस में क्या होना चाहिए उनके पास? कोई वाहन ना हो, कोई वाहन, कोई साधन नहीं हो, ठीक है। तो क्या कहेंगे फिर से कि हम देखेंगे यहाँ पर कुल परिवार कितने हैं। तो कुल परिवार यहाँ पर फिर से 2400 है, और 2400 परिवारों में 7,000 से कम और कोई भी साधन ना हो, ऐसे कितने परिवार आपको मिले हैं? ऐसे परिवार आपको 10 मिले, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हो, जीरो को, जीरो का आपने कैंसिल कर दिया है 10 की टेबल में, तो जीरो हो गया। तो ये क्या हो गया? 1/240 इसकी प्रायिकता आ गई। क्या आपको तीनों पार्ट समझ में आ गए बच्चों? चलिएगा, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट में क्या है कि आय 13,000 और 16,000 के अंतराल में हो। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है बच्चों? यहाँ पर इसकी बात हो रही 13,000 और 16,000 के अंतराल में, और उसके पास 2 से अधिक वाहन हो। तो 2 से अधिक वाहन वाले परिवार कितने हैं यहाँ पर? 25 परिवार है, ठीक है ना। समझ में आ रही? तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? नंबर 4, नंबर 4 क्या कहेंगे? 1 मिनट।
क्या पूछा जा रहा है, प्रायिकता निकालनी। हमने किसकी प्रायिकता निकालनी बच्चों, 13,000 से 16,000, ठीक है, प्लस में 2 से अधिक वाहन, 2 से अधिक वाहन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका हो जाएगा बराबर है, कुल परिवार यहाँ पर कितने हैं, कुल परिवारों की संख्या यहाँ पर बच्चों 2400, ठीक है ना। कुल परिवार कितने हैं, 2400 है। और इसका जो आंसर मिल रहा था वो कहाँ गया, ये कितने 25 परिवार ऐसे, ठीक है, 25, ठीक है जी। तो चलिएगा, आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, चलिएगा कैंसिल कर लेते हैं। आपने कैंसिल किया, 5 के टेबल में 5 और 5 के टेबल में इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 आठे 40 और 480 हो गया। फिर से 5 के टेबल में कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 नी में 45, 5 के 30, ठीक है। यानी ये आपका क्या आ जाएगा, 1/96 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिएगा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं, इन एक वाहन तो है या कोई भी वाहन नहीं, तो उनकी प्रायिकता यहाँ पर निकालनी है। यहाँ पर ये जो मासिक आय का जिक्र नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 5 जरा सा हटके हैं, चलिएगा करते हैं। नंबर 5 पे आपने क्या निकालना बच्चों, 5 पे निकालना है एक से अधिक वाहन ना हो, एक से अधिक वाहन नहीं, ठीक है। यहाँ पर मासिक आय का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब सभी मासिक आय यहाँ पर शामिल करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो कुल परिवार तो आपके पास 2400 है, ठीक है। अब ऐसे परिवार हमने ढूंढने पड़ेंगे एक से अधिक वाहन ना हो। तो एक से अधिक वाहन ना हो वाले परिवार कौन कौन से हैं, देखिएगा, 0 वाले सभी इसी लाइन में आ जाएंगे क्योंकि इनके पास कोई भी वाहन नहीं है, ठीक है ना, कोई भी वाहन नहीं है, तो अपने आप एक से अधिक वाहन नहीं में आ गए। और ये जो परिवार हैं एक वाहन वाले 160, 305, 535, 469, 579, ये सभी परिवार भी एक वाहन में आ चुके हैं, यानी इन सभी का आपको करना पड़ेगा योग, ठीक है जी। क्या आप इसका योग कर सकते हैं, चलिएगा मैं इसका योग यहाँ पर नोट करना चाहूँगा। योग क्या बनेगा, इनका योग किया तो कितना हो गया बच्चों, 10 से 11 और 2 13 और 1 14 परिवार तो ये हो गए, ठीक है ना, 14 परिवार इनका योग हो गया है। अब इनका भी योग हम कर लेते हैं। इनका योग किया तो 5 5 और 5 10 और 9 19, 19 और 9 28, ठीक है, हासिल 2 लग गए, 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, फिर से 2 हासिल आ गई, 2 और 1 3, 3 6 और 5 11, 4 15 और 5 20, 2048 परिवार ऐसे आ गए जिनके पास एक वाहन है और 14 परिवार ऐसे हो गए हैं जिनके पास कोई वाहन नहीं, ठीक है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं अलग से, क्या कहेंगे, कुल परिवार जिनके पास केवल एक साधन है। तो ऐसे कितने परिवार है बच्चों, वो कहेंगे 2048 प्लस में 14, एक मिनट चलिएगा जोड़ लेते हैं, 12 5 और 1 6, तो 2062 परिवार ऐसे आगे हैं जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। चलिएगा इसको अब रख लेते हैं। एक से अधिक वाहन नहीं है, कितने परिवार आपके पास आ चुके बच्चों, वो आपने बताए योग कर कर कि वो जो परिवार आए हैं
वो कितने आए हैं, 2062 आ चुके हैं। 2062 यहाँ पर आपने नोट कर लेना है। आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो। 2 से इसको अगर हम कैंसिल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से किया 12 दूना 24, ये 1200 हो गया, ठीक है। और इसको 2 से कैंसिल करेंगे 10 और 31, 1031/1200। तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो जिन जिन बच्चों को समझ में आया है एक बार बताएं कि यस सर इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो एक बार कमेंट करके बताएं कि यस सर इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो आज का समय समाप्त होता है और कल फिर ठीक 6:30 बजे आप हमारे से जुड़ें। इस चैप्टर को कल हम कंप्लीट कर देंगे। तो 15वें चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आज हमने किए, कल भी किए थे, और कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। तो जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं और जिन्होंने कल वाली क्लास अटेंड नहीं की थी, तो ये क्लास अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस क्लास को आपने टच करना है और इस क्लास में आप पहुंच जाओगे, ठीक है जी। तो ये जो क्लास शो हो रही है, ये क्लास शो हो रही है ये कल की क्लास है। जिन बच्चों ने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी वो इस क्लास को अटेंड कर लें और कल वाली क्लास के जितने भी क्वेश्चन थे उनको समझ लें। और जो बच्चे पहली बार आए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये जो लिंक है यहाँ पर, ये जो लिंक है ये चैनल का है, इस चैनल को टच करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली क्लासें आपको डायरेक्ट मिल सकें। ओके बाय, थैंक यू।